हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता रहेगा कल हम इतना अच्छा ट्रेड्स में परफॉर्म नहीं कर पाए। बट आज अगर वही चीज़ आप एनालिसिस में देखोगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों जगह। यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए, 2 बार 100 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए, बाकी के 2 टाइम 30 और 30 पॉइंट कैप्चर हो गए। और सिर्फ बैंक निफ्टी ही नहीं, आप देखोगे निफ्टी में भी 3 बार 30 पॉइंट्स के आसपास हम आराम से कैप्चर कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि आज का दिन बहुत ही फंटास्टिक रहा। स्टूडेंट्स को बहुत सीखने में मज़ा आया। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा ही एनालिसिस देख पाओ, कर पाओ, समझ पाओ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कल बजट आने वाला है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इसका नाम ही है इंटरिम बजट, तो जो भी करेंगे बड़े बड़े डिसीजंस खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम नहीं लेंगे। जब इलेक्शंस हो जाएंगे जो कि लगभग अप्रैल के आसपास है, उसके बाद वाला जो बजट रहेगा उसमें जो चेंजेस रहेंगे वो बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छे रहेंगे या इम्पैक्टफुल या क्रूशियल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो कल ना ही कुछ बहुत अच्छा रहेगा ना ही कुछ बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि इलेक्शंस में भी जाना है, राइट। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो इट विल बी वन ऑफ द इवेंट जिसका इम्पैक्ट मोर और लेस पॉजिटिव ही होना है। तो ये एक चीज हो गया। सेकेंड चीज क्या है कि कल एक्सपायरी है, ओके, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो की स्ट्रैटेजी अगर बनेगी तो बहुत मजा आएगा। मैं आपको कल के लिए कुछ बजट एक्सपायरी स्पेशल आपको आज बताने वाला हूं, सिर्फ वही हम कवर करेंगे। फ्राइडे को फेड की मीटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखोगे पूरा ये हफ्ता वोलैटिलिटी से भरा रहेगा। मैं कहूँगा कि अननेसेसरीली जब तक डायरेक्शन श्योर शॉट नहीं मिलता है, थोड़ा सा अननेसेसरीली ज़्यादा लॉट्स में मत ये करना। अगर आप आवरली ट्रेड्स पे कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो अननेसेसरीली कैरी भी मत करना, क्योंकि बजट का इम्पैक्ट रहेगा। तो उसके साथ अगले दिन फेड की मीटिंग भी आने वाली है, उधर कुछ इंटरेस्ट रेट्स के गड़बड़ हो गए, वापस मार्केट में वोलैटिलिटी आ जाएगी। तो ये सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज का सेशन में कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे, तो उस पर ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं वापस एक बार दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बजाज फिंसर्व और भारत फोर्ज और आईएफसी या आईआरबी का मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सेशन के एंड में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, स्टॉक्स होल्ड करे नहीं होल्ड करे, अगर ये आप जानना चाहते हो तो ये सेशन मिस मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, तो टाटा मोटर्स बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। गाड़ियां भी तो दिख रही है, राइट, टाटा की हैरियर दिख रही है, हेक्सा दिख रही है, तो ये सब इफेक्ट स्टॉक्स पे भी दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो फरवरी 2 को टाटा का रिजल्ट है, बट स्टॉक्स अभी ही ऑल टाइम हाई मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। कोचिन शिपयार्ड जिसका आज रिजल्ट लगा और नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 121% ऑन ईयर 244 करोड़ से बढ़ गया 3.6% बढ़ा। तो कोचिन शिपयार्ड पे ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हो क्या रहा है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर, इंडिया की शिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम बाकी के कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके हमारे जो बड़े बड़े मिलिट्री शिप्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो बाहर के कंट्री में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये किधर भी नहीं बने हैं, ये कोची शिपयार्ड या माजगांव डॉक ऐसे ही जगह पे बने हैं। तो ये जो एक बार आपको टेक्निकल नो हाउ पता चल गया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहती है,
वो कैसे बनाते हैं। आप इमेजिन करो अगर ये किसी कंट्री को दे दी, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई गल्फ़ के कंट्री को या किसी यूरोप के कंट्री को, जिनको सस्ते में कुछ चीज़ चाहिए बट टिकाऊ चाहिए, तो ये इम्पैक्ट कोचिन शिपयार्ड के प्रॉफिट में कितना ज़्यादा हो सकता है, आप इमेजिन कर लो। तो ये थोड़ा सा कभी किसी और दिन मैं डिटेल में इसके बारे में सभी कुछ एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं वो यही है। अब कल के लिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी, मैं लॉन्ग टर्म व्यू जैसे मैंने कल भी कहा नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इट्स अ वोलेटाइल मार्केट। आज 1% बढ़ा, कल भी लग रहा है कि बजट के कारण खुशहाली रहेगी, परसों गड़बड़ हो गई तो नीचे गिर जाएगा। तो हम कुछ सिंपल चीज़ करेंगे आज के तारीख में। हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे ना, आप कल के लिए एक्सपायरी है, राइट, और एक्सपायरी का स्पेशल क्या रहेगा, आपको मालूम है कि कल के दिन में वोलेटिलिटी हो सकती है, और फॉर्चुनेटली ये थर्सडे को आई है। तो आप क्या करोगे कि आप अगर कुछ पैसा अच्छी तरीके से बनाना है, तो आप क्या करोगे, 21,400 का पुट खरीदोगे, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप ऊपर के तरफ 21,800 का कॉल खरीदोगे। अब ये एक एक लॉट आप खरीदेंगे, और ये जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा देख लेना, इसको लॉन्ग स्ट्रैंगल हम कहेंगे। अगर मार्केट अच्छा रहा, यहाँ पे अच्छी सी मूव आ गई, तो समझो ये मैं कहूँगा इसका प्रीमियम्स हमें चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट प्रीमियम मुझे भी नहीं पता, बट कंसेप्ट पे ध्यान देना। दोनों अगर 20-20 पॉइंट्स के हैं, दोनों अगर 20-20 पॉइंट्स के हैं, तो फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा सस्ता रहेगा, वो वाला महंगा रहेगा, बट एक कंसेप्ट सीख लो। अगर ये 21,800 के ऊपर बढ़ता गया तो मेरा कॉल का क्या होगा, 60, 80, और मेरे जेब में से जो पुट के पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो 80 में से अगर मैं 20 भी निकालूंगा, तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो मैंने 40 पे अगर चालू किया था, मेरा प्रीमियम कंबाइंड 80 हो गया, मेरे पैसे डबल हो गए। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से कल हम हेज करके ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कोई एक डायरेक्शन में बड़ा मूव आ जाएगा। यही स्ट्रैटेजी हम कल मार्केट आवर्स में ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके बारे में अभी देखो, ये प्रीमियम्स जो है वो मैं देख के नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बता दिया कि आउट ऑफ द मनी का कॉल भी खरीद लिया, आउट ऑफ द मनी का पुट भी खरीद लिया। मार्केट कोई एक डायरेक्शन पे बड़ा मूव देगा इतना हमें श्योर लगता है, क्योंकि बजट का दिन है, इक्वल प्रीमियम्स रहेंगे तो अच्छा है। कोई भी एक डायरेक्शन में चला गया तो समझो नीचे चला गया, बहुत प्रॉफिट पुट में हो जाएगा, कॉल में समझो जो भी प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। अभी आप पूछोगे क्या हम यही स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अब आप देखोगे ना, आपको ये करने के लिए निफ्टी में मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत कम हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कल ही बजट है, तो हमें मालूम है कि बड़ी मूव डेफिनेटली कोई एक डायरेक्शन में आने वाली है। तो अगर प्रीमियम भी कम है, बड़ी मूव भी आने वाली है, तो ऐसे लॉन्ग स्ट्रैंगल बिठाने के लिए ये सबसे बहुत ही अच्छा मौका है। बट एट द सेम टाइम कल बैंक निफ्टी में क्या होगा कि बैंक निफ्टी कल नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पहला दिन रहेगा। इसका मतलब क्या है, तो प्रीमियम मोटे मोटे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या है, तो बैंक निफ्टी में जो मूव चाहिए रहेगी वो भी बहुत बड़ी रहेगी। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी जो है वो आपको अच्छा खासा पैसा ये स्ट्रैटेजी में दे सकती है। तो भी एक रेफरेंस के लिए हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर समझो बैंक निफ्टी ये लेवल से निकल गई, लेट अस लुक इनटू दिस कि ये लेवल कौन सा है। जैसे आज हुआ था, आज अगर आप आवरली में देखोगे
कल बैंक निफ्टी ने बहुत रुलाया, बट आज आप देखोगे आवरली में एक कंक्लूसिवली ब्रेकआउट हो गया और उसका फॉलो ऑन हो गया। पूरे इसमें बैंक निफ्टी गिर ही नहीं रही थी। अब यहाँ पे भी देखोगे तो सेम कंसेप्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो भी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी टूट रही है वो डायरेक्शन में हम अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। एक कैंडल आराम से बनने देना, यानी कि आप देखोगे ना यहाँ पे अगर मैं आधे अधूरे ट्रेड ले लेता था तो यहाँ पे मैं फंस जाता था, बट एट द सेम टाइम वही अगर मैं आवरली पूरी क्लोज होने दे रहा हूं तो उसके नेक्स्ट आवर की तो भी एक अच्छी खासी मूव बैंक निफ्टी में मैं कैप्चर कर सकता हूं। तो वैसे ही यहां पे आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में आवरली कैंडल क्लोज होने देना ग्रीन में, और आप नीचे या ऊपर जिस डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है वहां जा रही है वहां आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर के डायरेक्शन में अगर आवरली कैंडल क्लोज हो गई तो आप देखोगे कि 46,500 ऊपर के लेवल पे होगा। नीचे के डायरेक्शन में अगर आ गई तो 45,600 का एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। अब एंट्री कब होगी तो बस ऑब्वियस जब हम आप खुद, अभी मैं एक्टिविटी आपको दूंगा, आप चार्ट्स तो देखते रहोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ग्रीन कैंडल जिधर क्लोज हो रही है आवरली चार्ट में उस अगर ऊपर क्लोज हो रही है तो ये टारगेट रहेगा, नीचे रहे क्लोज हो रही है तो ये वाला टारगेट होगा। क्योंकि कुछ चीज़ अब मैं आपको भी करने को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप भी सीख सके। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वापस कहूँगा आप जुड़ जाना, देख लेना ये एनालिसिस कैसे होता है। एट द सेम टाइम चलो इससे ज़्यादा, और कल वॉलेटिलिटी का दिन है तो अननेसेसरी लेवल्स देख के मैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता कि क्या सर आपने जो बोला वो लेवल ऊपर नीचे हो गए। तो अगर जो चीज़ हम खुद डिसाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि वॉलेटिलिटी है, अननेसेसरीली उसके पीछे हमें क्यों दौड़ना है। एट द सेम टाइम बजाज फिनसर्व का देखेंगे, बजाज फिनसर्व बहुत ही वीक है फिलहाल के लिए। ये रिकवर होने की कोशिश कर रहा है बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है बट वीकनेस है, सुपर मून नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आइदर आप 1650 के ऊपर 1800 तक का देखना और स्टॉप लॉस जो है वो आप 1600 का देख सकते हो। तो ये हो गया बजाज फिनसर्व का। ओवरऑल ऊपर के डायरेक्शन में ही है बट वीकनेस है। भारत फोर्ज देखेंगे, भारत फोर्ज का प्रॉब्लम यही है, आप देखोगे बड़ी मूव ऑलरेडी हो चुकी है, बड़ी मूव ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे यस एक एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस ये वाला, ये वाली एंट्री, ये वाला पहला टारगेट और ऊपर जा सकता है। तो भारत फोर्ज अगर आपको मंडे को लेना है, अगर सब वोलेटिलिटी खत्म हो रही है, वीकली में भी कुछ अच्छा खासा पैटर्न ऑलमोस्ट बन गया है बट स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है मंडे को भी, तो मैं कहूँगा ये ऐसे एनालिसिस करके आप ये कर सकते हो। ये जस्ट पहला टारगेट है बट आप यहाँ पे भी देखते थे ना, सेम एनालिसिस अगर यहाँ पे करते तो ये पहला टारगेट और ये जब तक ऊपर जा रहा है दूसरा टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपका एग्जिट हो जाता था। तो ये हो गया भारत फोर्ज। और IFCI देखेंगे, IFCI ऑलरेडी बड़ी मूव हो चुकी है, तो फिलहाल मैं कुछ भी IFC में नई एंट्री करने के लिए नहीं रेकमेंड करूंगा। अगर करना चाहिए था तो ये पार्ट पे करना चाहिए था, अब IFCI में करके कुछ मतलब नहीं है। तो बेटर जो हाथ से निकल गया है उससे अफसोस करने से अच्छा नए स्टॉक्स हम ढूंढने के पीछे पड़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल फिर मिलेंगे बजट स्पेशल के बाद, देखेंगे बजट में भले इंटरिम क्यों ना हो क्या क्या अच्छा हो रहा है।